नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य के देवता जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का क्या अर्थ है? दोस्तों, मध्य रात्रि का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? दोस्तों, लगभग 27.3 दिन में। अगला सवाल है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? दोस्तों, फ्यूजियामा जो है वो जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है। अगला सवाल है, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? दोस्तों, सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया देश। अगला सवाल है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों, हवाई जहाज है वो प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। अगला सवाल है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दोस्तों, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सही जवाब है सीताकुंड। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला सवाल है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? दोस्तों, सबसे अधिक टिम्बर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका पैदा करता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। अगला सवाल है, सुवर्ण भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता था? दोस्तों, सुवर्ण भूमि के नाम से म्यांमार बर्मा को जाना जाता था। अगला सवाल है, चावल का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, चावल का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है, मोंगला पतन किस देश में स्थित है? दोस्तों, मोंगला पतन जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। अगला सवाल है, बादल फटने का क्या अर्थ है? दोस्तों, बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। अगला सवाल है, सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। अगला सवाल है, कावेरी नदी गिरती है? दोस्तों, कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है गंगा नदी पर। अगला सवाल है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? दोस्तों, भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। अगला सवाल है, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो भारत में सर्वाधिक जो है वो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। अगला सवाल है, भारत में सिक्के से किस धर्म की जानकारी मिलती है? दोस्तों, भारत में सिक्के से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी की चित्र अंकित करवाए थे? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने, जो एक मुस्लिम शासक था, अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र को अंकित करवाया था।
अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में की गई है। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, वेद शब्द का अर्थ है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल है, आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? दोस्तों आर्य काल में राजा को राजन के नाम से पुकारा जाता था। अगला सवाल है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी? दोस्तों आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। अगला सवाल है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम था? दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल है, शिव का अवतार किसे माना जाता है? शिव का अवतार लकुलिस को माना जाता है। अगला सवाल है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला सवाल है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अगला सवाल है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे? दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में आठ तेलुगु कवि जो थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला सवाल है, किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? दोस्तों कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला सवाल है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? दोस्तों पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। अगला सवाल है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों गोवा में पाए जाते हैं पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक है आरपी दत्त। अगला सवाल है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? दोस्तों गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई जो थे वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बम्बई से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? दोस्तों हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है। अगला सवाल है, कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? दोस्तों सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में भारत माना गया है? दोस्तों भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों भारत का संविधान नम्य और अनम्य प्रकार का है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा।
अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? सही जवाब है अनुच्छेद 169। दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला सवाल है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? दोस्तों भारत में शक्तियों का उभरता प्रमुख केंद्र है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी? दोस्तों राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वीएस रमा देवी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला सवाल है, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 10 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला सवाल है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? दोस्तों श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला सवाल है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है? दोस्तों ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरा होता है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है। अगला सवाल है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? दोस्तों पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। अगला सवाल है, सीमेंट की खोज किसने की थी? दोस्तों सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदी ने की थी। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीजन का उदाहरण, ऑक्सीजन का। अगला सवाल है, कागज बनाया जाता है? दोस्तों कागज बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोज से। अगला सवाल है, नमक का भारी सेवन करने के बावजूद किसी पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? किस पशु को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। नमक का भारी सेवन करने के बावजूद ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। अगला सवाल है, डायनासोर थे? दोस्तों डायनासोर एक सरीसृप थे जो लुप्त हो गए हैं। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला सवाल है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। अगला सवाल है, दूध खट्टा किस कारण होता है? दोस्तों दूध जो है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। अगला सवाल है, सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है? अगला सवाल है, मानव शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। मानव शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है दोस्तों? तो ये एरोटा है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त जो है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।